हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, कुछ दिन से थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए जो है वीडियो हमारी जो है और क्लास हमारी डिसकंटिन्यू हो गई थी। ठीक है, तो क्रम उसका थोड़ा बिगड़ गया था 2-3 दिन से। तो देखिए आज हम लोग फिर से जो हैं एक्सरसाइज हमारी जो 9A चल रही है उसमें हम क्या करेंगे। हमारा जो है सवाल नंबर 28 है। ठीक है, और इसमें कहा यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो है गिवन है, हमको सॉल्यूशन में लिख देंगे गिवन दैट दिया है। और देखिए बच्चों दिया क्या है, हमको दिया है साइन ए बराबर कॉस ए दिया है। तो साइन ए और अपॉन में अगर हम ले आते हैं कॉस ए को तो क्या हो जाएगा 1। और साइन ए अपॉन कॉस ए बच्चों ये क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है ये होता है हमारा tan ए। तो tan ए बराबर हो गया 1। अब tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर क्या हो गया 1/1, यानी कि लंब भी हमारा 1 हो गया और आधार भी हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय। तो अब लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारे पास है 2, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1। कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 + 1, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 और 1 2, तो कर्ण हमारा आ जाएगा √2। ठीक, ये आ जाएगा कर्ण, कितना आ जाएगा √2। अब देखिए आपको मान काय का चाहिए, ध्यान दो, आपको मान चाहिए बच्चों 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का। ठीक है, तो देखो अब आप लिखोगे 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। ठीक है, इसका मान चाहिए। तो देखो 2 × tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार का स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखो लाल बटे कक्का से अगर आप देखोगे तो सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो ये जाएगा कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर और प्लस का हो गया 5। ठीक है, अब क्या है 2 × लंब बटे, अब लंब देखो कितना है, लंब जो है हमारा 1 है और आधार भी 1 है। ठीक है, तो 1 और बटे 1 का स्क्वायर माइनस 2 × कर्ण बटे आधार, कर्ण देखो कितना आ गया, कर्ण आ गया √2, तो √2 और बटे आधार कितना है, आधार है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस का 5, तो 2 × 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस 2 × √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और बटे 1 प्लस 5, 2 एकम 2 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5। ठीक है, तो 2 और 5 कितने हो गए 7 और माइनस 4, 7 में से 4 गए तो कितने बचे, 7 में से 4 गए तो बचे 3। ठीक है, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, तो यही आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपको समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है उसमें देखिए कहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, गिवन दैट दिया है आपको, साइन ए दिया है कितना 3/4, तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण रख देंगे, इधर रख देंगे 3/4, तो देखो ऊपर से लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4। ठीक है, तो लंब 3 हो गया, कर्ण हो गया 4। अब पाइथागोरस लगा दोगे,
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बेटा कितना है, कर्ण है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर जो है आपका हो गया 16। कितना हो गया बच्चों, 16। इधर को लाओगे -9 और बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर। तो 16 में से 9 गए कितने बचे, 7, और बराबर क्या हो गया आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना आ जाएगा, ये आधार आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, 7 हो गया, रूट में 7। अब कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है बेटा, कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान आपने √7 लगा दिया। अब कर्ण आपके पास कितना है 4, तो 4 आपने नीचे लिख दिया, ठीक है। और tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना आपके पास 3 है, देखिए लंब ऊपर देख लीजिए आप, कितना है लंब 3 है। तो आपने क्या करा, यहाँ लगा दिया 3, और बटे में कितना, कर्ण कितना है आधार कितना है √7, तो अपॉन में √7, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि सवाल नंबर जो है आपका 30 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए गिवन दैट दिया है सेक थीटा दिया है 13/12। सेक थीटा कितना दिया है, 13/12 दिया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, ठीक है। तो देखो ये आप कर चुके हैं कई बार क्वेश्चन। तो सेक थीटा 13/12 दिया है, तो ये सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार बराबर है 13/12, तो कर्ण हो गया आपका 13 और आधार हो गया आपका 12। फिर क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13, तो आपने 13 लगा दिया। एल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12, तो आपने कितना लगा दिया 12, ठीक है। तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, और लंब ऐसा ही रख लिया। आधार हो गया 144, फिर 169 ये हैं। अब 144 इधर लाओगे तो ये काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और बराबर कितना एल स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएंगे तो 25 बचेंगे, ठीक है। 25 बच गए, इधर है एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, तो एल बराबर क्या हो गया 5 हो गया, एल का मान हो गया 5, ठीक है। और देखिए नाउ अब साइन थीटा जो होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये क्या हो गया 5/13। और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया 12 और कर्ण कितना है 13। देखो आधार ऊपर 12 दिख रहा है आपको और कर्ण 13 दिख रहा है, तो आधार बटे कर्ण है 12/13। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो बेटा लंब कितना है इसमें, आप देखिए लंब कितना है, लंब आपके पास है 5 और आधार है आपके पास 12, तो क्या हो जाएगा 5/12। कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना आपके पास, कर्ण है 13 और लंब कितना है 5, तो 13/5 हो जाएगा। और कॉट थीटा जो है वो होता है आधार बटे, ये होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार कितना आपके पास 12 और लंब कितना आपके पास 5, तो ये हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके, ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो चेक करने के लिए आप सॉल्यूशन ही लिखिए, और सॉल्यूशन में आप लिख देंगे गिवन दैट, दिया है। और दिया क्या है आपको, आपको दिया है बेटा 3 cot a = 4। तो cot a = 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब cot थीटा क्या होता है, देखो इधर देख लो आप, ये कह रहे हैं जैसे ये होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। ये तो लिख ही लिया करो। कॉट होता है बेटा आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब बराबर 4/3, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3, ठीक है। अब करना क्या है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकालना है कर्ण। तो अब आप लिखोगे
गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण है आपका नहीं मालूम है आपको, तो कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो गया 25। तो कर्ण आपका जो है वो आ गया 5। कितना आ गया कर्ण 5 आ गया। अब देखिए आपको चेक करना है क्या कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये है या नहीं है। तो देखिए अब करोगे क्या, आप लिखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको चेक करना है। तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो ये आपका हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ऐसे ही बटे में 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है, कर्ण जो है आपके पास 5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 और बटे 4 चौक 16 और बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बटे 4 चौक 16 बराबर 4 चौक 16 बटे 25 माइनस 3 3 9 और बटे 25, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखेंगे, देखो 16 एलसीएम लेंगे तो 16 एकम 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 16 में से 9 जाएंगे तो 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7 और बटे में कितना है 16 और बटे नीचे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, 16 एकम 16 प्लस 9 25, 25/16 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा इधर 25/16 और बराबर इधर देख लो जरा, 25 दोनों के नीचे है तो 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बताओ, 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे और बटे में कितना है 25, 7 और बटे 25, तो देखो बेटा 16 से 16 ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से रह जाएगा 7 और नीचे से रह जाएगा 25, इधर भी ऊपर 7 और नीचे 25, तो 7/25 बराबर 7/25 आ गया। तो क्या लिख दोगे, अतः दिया गया जो संबंध है, दिया गया संबंध या दिया गया रिलेशन, ठीक है, कैसा है सही है, दिया गया रिलेशन सही है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो बेटा सवाल नंबर 32 है और सवाल नंबर 32 में कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है AB बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको BC कितना दिया है, BC इक्वल्स टू दिया है 7 सेंटीमीटर, जिसमें ये कह दिया है कि कोण भी समकोण है। आप अब बनाओगे इसके लिए, देखो एक त्रिभुज
त्रिभुज आपने बनाया, ये कोण बी आपका कैसा है, समकोण है। तो देखो इधर से मान लिया आपने ए, इधर मान लिया सी, तो ए बी कितना है, ए बी है 24 और बी सी कितना है 7। तो आपको बेटा क्या मालूम है, आपको मालूम है लंब और मालूम है आधार। क्या नहीं मालूम है आपको, आपको नहीं मालूम है कर्ण। ठीक है, अब कर्ण आपको नहीं मालूम है, तो कर्ण निकालने का फार्मूला आप लगाएंगे पाइथागोरस। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है आपका, लंब है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार आपका है 7, 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये आपका 576 और 49 मिला के बेटा हो जाता है 625। कर्ण का स्क्वायर बराबर 625, तो कर्ण बराबर 625 पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो कर्ण आपका आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, कर्ण आ गया आपका 25। नाउ अब देखिए आपको वैल्यू किस किस की चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए पहले साइन ए की और कॉस ए की। तो देखिए अब आप पहले लिखेंगे साइन ए। साइन ए बेटा होता है लंब बटे कर्ण, तो बराबर, अब देखिए लंब कितना है, ध्यान से समझो, लंब कितना है, ए की बात कर रहे हैं, तो ए एंगल के लिए एंगल ए ये है, और एंगल ए की बात करेंगे, एंगल ए के सामने की भुजा कितनी है 7, तो सामने वाली भुजा ए के लिए लंब हो जाएगी। ठीक है, अब कर्ण आपका कितना आया है 25, तो ये कर्ण आ गया है आपका 25। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना आएगा 7, एंगल ए के लिए सामने कौन है 7, और अपॉन कर्ण, कर्ण बेटा कितना है 25, तो 7 बटे 25। फिर आप क्या निकालोगे, साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, तो लंब बता दिया 7, अब कर्ण हो गया 25। अब आपको निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या हुआ, आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार देखो, ए के लिए लंब तो ये हो गया, तो आधार कितना हो गया 24, तो आधार हो गया बेटा 24, और बटे कर्ण कितना है, कर्ण आपका 25 है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब देखिए और क्या निकालना है, अब देखिए आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो लिखोगे और, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, देखिए ये आपका है फर्स्ट नंबर, ठीक है, और ये है आपका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में क्या करना है आपको, सेकंड वाले नंबर में आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। तो देखो साइन सी, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब देखो सी के लिए, ये सी है, सी के सामने भुजा कितनी है 24, तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया 24, और बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25, तो बटे 25। अब आएगा कॉस सी, कॉस थीटा होता है बेटा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है सी के लिए, ये तो लंब हो गया, आधार हो गया 7, और बटे कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 25। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके सवाल नंबर कौन से का, 32 का। ठीक है, सवाल नंबर 32 का। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 33, और सवाल नंबर 33 में कहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, जो दिया है वो लिख देंगे 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, क्या दिया बेटा, 15 कॉट ए बराबर 8, तो देखो यहाँ से कॉट ए का मान हो जाएगा 8 बटे 15। ठीक है, कॉट थीटा होता क्या है, देखो इधर समझ लो आप, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, ये होता है आपका लाल बटे कक्का। ठीक है, इसको बंद कर दें, तो कॉट होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो इसको आप लिख दोगे आधार बटे लंब बराबर 8 बटे 15। तो जो आपका आधार है वो तो हो जाएगा 8, ठीक है, और जो लंब है वो हो जाएगा 15। क्या नहीं है आपके पास, कर्ण,
तो लगा दोगे पाइथागोरस, क्या लिखोगे, लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा, निकालना है, लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो, प्लस आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 15 15 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, ठीक है। तो दोनों मिला के हो गए 289, 289 कर्ण का स्क्वायर बराबर। तो कर्ण जो है आपका वो 289 पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है। तो कर्ण आपका जो है वो आ जाएगा 289 कितने का, 17 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो ये आ गया 289 का वर्गमूल 17, कर्ण आ गया आपका 17। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए साइन ए और सेक ए। अब देखिए ध्यान से, आपको चाहिए साइन ए और सेक ए, ठीक है। तो देखिए साइन ए, नाउ अब हमको चाहिए साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बेटा लंब कितना आया है आपका, लंब आपका आया है, देखिए लंब कितना है, लंब है आपका 15, तो क्या हो जाएगा 15 बटे कर्ण। अब कर्ण आपका कितना आया है 17, तो हो जाएगा ये 15 बटे 17। अब उसके बाद है सेक ए। तो सेक ए, सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है ये देखिए, ये सेक 5वां होता है ना, कर्ण बटे आधार। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है बेटा, कर्ण आया है आपका 17 और आधार कितना है, देखिए आधार ऊपर देखो आपका, ये आधार आपका है 8, तो ये जाएगा 17 बटे 8, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू कॉज A, 2 sin A इंटू कॉज A, ये 2 sin A इंटू कॉज A, ये जो है बेटा आपका होगा 1, 2 sin A इंटू कॉस A बराबर क्या होगा 1 प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो देखिए प्रूफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज है और आपको दिया है tan A बराबर 1 और B समकोण है, ठीक है। तो tan A जो है वो 1 दिया है और यहाँ हमारा कोई त्रिभुज है A और यहाँ B पे है समकोण और ये है C, ये कोण कितना है 90, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार बराबर 1 बटे 1 कर लो, ठीक है। तो इसमें हो क्या जाएगा, लंब का मान हो जाएगा आपका 1 और आधार का मान भी हो जाएगा इसमें 1। क्या नहीं मालूम है कर्ण, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब है 1, आधार भी है 1, तो 1 और 1 2 हो गया, तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण का स्क्वायर हो गया 2, तो कर्ण कितना हो गया बच्चों, कर्ण जो है आपका हो गया वो √2, ठीक है। कितना हो गया, कर्ण का मान √2 आ गया, ठीक ना। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है बच्चों 2 sin A इंटू कॉस A और बराबर कितना लाना है बेटा 1 लाना है। आपने ले लिया LHS, LHS में है आपका 2 sin A इंटू कॉस A, ठीक है, 2 sin A इंटू कॉस A। अब आपने क्या किया, 2 को ऐसा ही रखा, sin A क्या होता है लंब बटे कर्ण,
कॉस ये होता है आधार बटे कर्ण, तो 2 इंटू, ठीक है, 2 साइन है लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, तो 2 लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब कितना होगा, ए के लिए बात कर रहे हैं बेटा, ए के लिए, ठीक है, ए के लिए। तो देखो लंब आ गया है 1, आधार आ गया है 1 और कर्ण आ गया है √2। तो ए के लिए लंब बटे कर्ण है, लंब 1 है तो 1, लंब है 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 अपॉन कर्ण कितना है √2 और गुणा आधार 1 है, देखो आधार कितना है 1 है आधार, ये कर्ण कितना है √2, तो ये हो जाएगा 1 बटे √2, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप, ये हो गया आपका, देखो ये 2 है और 1 बटे √2 गुणा 1 बटे √2, तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 बटे 2, 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचा 1। तो LHS हम लेके चले थे और RHS हमने ला दिया, तो क्या हुआ LHS बराबर RHS जो है हमारा वो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्या हो गया बेटा, ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए ये बच्चों 34 क्वेश्चन हमारे हो गए 28 से 34 तक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों देखिए आगे जो है 4 क्वेश्चन बचे हैं इसके, वो हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए यही क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में इन्हीं को बार बार जो है रिपीट करके देख लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे से जो है 35, 36, 37 जो भी क्वेश्चन है 4 या 5 क्वेश्चन वो अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और बच्चों एक बात फिर से ही कहना चाहूँगा मैं कि जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक जो है अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है और जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। और आप जैसा जानते हैं कि हम लोग जो हैं ये पढ़ रहे हैं डॉक्टर मनोहर रे की बुक, ठीक है, जो बिल्कुल एक एक चीज़ आपको इसमें जो भी चैप्टर होगा वो एक तरफ से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।